हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, आज हम फाइनली अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को करने वाले हैं कंप्लीट। यस, कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है और उसके बाद हमारे 5 से 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। अगर मैं आपको टेक्निकली टाइम बताऊं तो सिर्फ 2 घंटे लगेंगे आपको सारे पार्ट्स देखने में। तो पार्ट नंबर 1 से लेके आज हमारे पार्ट नंबर 7 तक टोटल अगर टाइम काउंट करो तो सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 बजे बैठोगे, 4 बजे तक आपका चैप्टर कंप्लीट, 5 नंबर आपकी जेब में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक 8 हमारा डीमोनेटाइजेशन का, वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और चैप्टर समाप्त। तो बच्चों देखो, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और गौर से देखो, हमने हर एक लाइन को डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, हर एक एग्जांपल को डिस्कस किया। और ध्यान रखना, जब भी मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल, वो वाली लाइन अच्छे से याद रखनी है। याद नहीं रख सकते तो 2-4 बार पढ़ लेना, क्योंकि उसी से केस बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। डीमोनेटाइजेशन, ये टॉपिक कोई भी नहीं भूल सकता, ये मैं तो बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। बच्चों, तारीख है 8 नवंबर 2016। 9 नवंबर 2016 का मेरा एग्जाम था, भयंकर वाला एग्जाम था, सीए का एग्जाम था मेरा। और मैं रात को 8 बजे रिवाइज कर रहा था तो चारों तरफ हल्ला मचने लग गया कि 500 1000 के नोट बंद हो गए। तो मैं टीवी देखने लग गया था, कल मेरा एग्जाम है और मैं आज टीवी देखने लग गया था कि देखूं तो सही क्या बोल रहे हो। मैं 2 घंटे तक टीवी देख रहा हूं बैठ के। उस वजह से मेरा पेपर थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, पास हो गया था मैं उस पेपर में, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो गया था मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमोनेटाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल वर्ड्स में डिमोनेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि आपकी जो करेंसी है, आई रिपीट, आपकी जो करेंसी है उसको हम वापस ले लेंगे, उससे लीगल स्टेटस से हटा देंगे। इस चीज का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन। तो मोदी जी ने भी यही किया था, 500 1000 के नोट को बंद कर दिया था कि आज से ये लागू नहीं होते हैं। बस उन्होंने ये बोल दिया था कि अगले 20-25 दिन तक, 50 दिन टेक्निकली बोलूं तो एक्यूरेटली, आप पेट्रोल में ये सामान यूज कर सकते हो, पेट्रोल खरीदने में आप पैसे को यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल में आप ये पैसे को यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। बाकी सारी चीजों के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि 500 1000 के नोट अब यूज नहीं होंगे। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अनाउंसमेंट ऑन 8 नवंबर 2016। मित्रों, आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट को लीगल टेंडर स्टेटस से कैंसिल किया जाता है। तो जो हमारे 500 के नोट थे और जो 1000 के नोट थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट मतलब रात को 12 बजे के बाद अब यूज नहीं होंगे। ठीक है। ceases to be legal tender except for specific purposes such as paying utility bills। तो ये हॉस्पिटल के बिल्स थे, आपको जो पेट्रोल पंप पे जो था उसके लिए अलाउ कर रखा था 50 दिन के लिए, बाकी सब के लिए मना कर दिया गया था। और इस वजह से 86% की जो करेंसी थी हमारी वो खराब हो गई थी। मतलब समझ लो, ये जो 50 और जो 100 के नोट थे ना, वो सिर्फ 14% करेंसी है। 86% करेंसी हमारी 500 1000 के नोट की थी, वो सब इनवैलिड हो गई थी। और लोगों को सारा पैसा बैंक में जमा कराना पड़ रहा था, विड्रॉ वो कर नहीं पा रहे थे और बदलवाना पड़ रहा था, रिप्लेस करवाना पड़ रहा था। 4000 की लिमिट हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पीरियड के अंदर। अब तो खैर नहीं हो रही, लेकिन उस टाइम बहुत बैंकों के चक्कर लगाए थे, मैं खुद बैंकों की लाइन में बहुत ज्यादा लगा था। तो ये था हमारा डीमोनेटाइजेशन। एग्जाम में डेफिनेशन आती है डीमोनेटाइजेशन की, तो आपको क्या लिखना है? डीमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस, लिखो बच्चों, डीमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच गवर्नमेंट कैंसिल द लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी। क्या बोला मैंने? डीमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कैंसिल द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी। और इसका एग्जांपल आप इंडिया का दे सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या है। ठीक है ना, ये आगे ये ब्रैकेट में जो लिखा ना, एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, वो फीचर्स में ही लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? करप्शन को कम करना है, जो हमारे इलीगल एक्टिविटीज के लिए था, पैसा जो यूज हो रहा था 500 1000 का नोट का, उसको बंद करना है, ब्लैक मनी को रोकने की कोशिश करनी है और टैक्स को आगे बढ़ाना। तो ये 4 हमारे मेन फीचर थे, वही हमको इसको फीचर में डिटेल में पढ़ना है। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब पता लग गया ना आपको, बस 500 1000 का नोट बंद कर दो, डीमोनेटाइजेशन है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों फीचर्स की। डीमोनेटाइजेशन के फीचर क्या है? पहला, डीमोनेटाइजेशन इज व्यू एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। मतलब ये
कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट को पहले से बताया हुआ है कि आपके पास पैसा है और आप बैंक में जमा करा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आई रिपीट, आपके पास ब्लैक मनी है, आपने इस पैसे पर टैक्स नहीं दे रखा है और अब आप बैंक के पास जाके जमा कराते हो, फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, अच्छा बेटा तेरे पास इतने पैसे थे, चल अब तू पेनल्टी भी दे। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज करा था, जो लोगों ने घर में कैश दबा के रखा हुआ था, जिसपे उन्होंने टैक्स पे नहीं किया था, अब वो पैसा भी आपको बैंक में जमा कराना पड़ रहा था। तो उस वजह से गवर्नमेंट को पता लग रहा था कि चाहे इसके पास इतने पैसे पड़े, ला बेटा ला टैक्स ला, पेनल्टी भी ला, तूने हमसे बात छुपाई ना, अब लेते हुए ऐसी की तैसी। क्लियर हो गया? तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes as penalty rate। तो जिन लोगों ने पास ब्लैक मनी थी, उनको सारा पैसा बताना पड़ा कि हमारे पास इतना कैश है, और फिर उनको टैक्स देना पड़ा, वो पेनल्टी के साथ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, टैक्स। उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो ब्लैक मनी बाहर आ गई, दूसरा अब हम टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पैसा बनता है चुपचाप टैक्स का पैसा दे दो, वरना आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन लगाया जाएगा, और ज्यादा बड़ा अमाउंट हुआ तो जेल भी भेजा जा सकता है। तो अब क्या हो गया था, टैक्स इवेजन को अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सख्ती रेस्ट्रिक्टनेस आ गई थी। ओके। थर्ड पॉइंट क्या था, क्योंकि अब सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया था। 86% जो मार्केट में पैसा घूम रहा था, वो सारा का सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया था। घरों में जो सेविंग्स पड़ी थी, सब कुछ बैंक में चला गया था। तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया था, बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था, वो पैसों को करते क्या, उन्होंने बाकियों को लोन देना, डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। बाद में पहले तो करेंसी कन्वर्ट हुई, उसके बाद उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, जो सेविंग्स थी, जो लोगों ने पैसा जमा कराया था, उसको उन्होंने फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में भेज दिया। बैंकिंग के थ्रू, लोन के थ्रू उन्होंने भेजना चालू कर दिया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, न्यू डिपॉजिट स्कीम ऑफर्ड बाय बैंक विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड बेस लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर होगा आपको बच्चों अच्छे से पॉइंट? ये लो रेट पर उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे विड्रॉल करने पे, लेकिन बाद में उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर हो गया? पहला ब्लैक मनी, दूसरा टैक्स इवेजन को नहीं बर्दाश्त करेंगे, और थर्ड फॉर्मल सिस्टम में पैसों को भेज दिया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस क्लास, कि हमारा जो मेन एम था वो क्या था, कि हमको कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बनानी। मतलब है कि हमको कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो कम से कम करना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर चीज जब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी तो हर चीज रिकॉर्ड होगी, और जब हर चीज रिकॉर्ड होगी तो आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाओगे, ना आप कर पाओगे ना कोई और कर पाएगा, ठीक है। प्लस जो करप्शन था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कभी कंप्लेन बता सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे कि मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया था, ये रुपए दिए थे उसको, तो फिर सबूत भी आ सकता था। तो ये चीज आई थी किसके थ्रू, कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी। वैसे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन आज भी कैश में ही होते हैं, लेकिन कोशिश ये करी गई है कि हम अमेरिका की तरह या फिर बाकी डेवलप नेशंस की तरह हम कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी बना लें, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है कि हमने सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ले आया और टैक्स कंप्लायंसेस को बढ़ा लिया, कि लोग अब टैक्स देंगे, क्यों? क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। इसके बदले में कुछ आर्गुमेंट्स थे कि आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, आपको मशीन्स वगैरह लगानी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ वहीं काम करेगा जहां पर इंटरनेट होगा। गांव में, छोटे छोटे एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, वहां पे इंटरनेट कैसे होगा? तो ये कुछ आर्गुमेंट्स थे जो कि कई हद तक सही भी हैं, लेकिन कोशिश ये करी गई है कि अभी कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी हम बनाएं। आपको बच्चों ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया डिमोनेटाइजेशन का? बहुत बढ़िया। तो छोटी सी क्लास थी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट होता है कंप्लीट। आई होप आपने पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए हो। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर आप बिजनेस स्टडीज बड़े आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और जिंदगी में आगे बढ़ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।